जय श्री राम, हर हर महादेव। कैसे हो भाइयों? MP कुमार प्रणव, जय श्री राम। लाखा भाई, जय श्री राम। मेरे जितने भी भाई हैं सबको जय श्री राम, हर हर महादेव। वंदे मातरम, भारत माता की जय। और बताइए कैसे हैं सब? जिंदा हिंदू ही केवल ज्वाइन करे, प्रणव। भाई आज बीजेपी या हिंदुत्व की हार नहीं, मुसलमानों की जीत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां हमारी 3 सीटें थी वहां पे आज 80 के आसपास सीटें आ रही हैं। बहुत बड़ा अचीवमेंट है एक तरह से। और मैं कहना चाहूँगा कि हम कहीं भी झंडा वगैरह गाड़ते हैं तो पहले गड्ढा किया जाता है। समझिए कि अभी वहाँ पे गड्ढा हो चुका है बंगाल में, और आने वाले समय में हमारा झंडा वहाँ जरूर लहराएगा। कैसे हैं भाई आप? आई होप आप और आपके परिवार में सब अच्छे होंगे। बिल्कुल सब अच्छे हैं। राहुल कुमार, नीतीश यादव, अंशु सक्सेना। भाई आज बहुत सैड हो। कोई बात नहीं सुधीर यादव भाई, कोई बात नहीं, सैड नहीं होना है। अरे यार हिम्मत नहीं हारना है यार। बहुत अच्छा खेली है बीजेपी, खेला हो गए, बहुत अच्छा खेला है। और हार जीत लगा रहता है यार, पहले से बेहतर है ना। 3 से 80 तक पहुंच रही है आंकड़ा। ये बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है। साकेत भाई तुम जॉब करते हो? हाँ भाई जॉब करता हूँ। अपनी आजीविका चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, ऐसे घर में तो बैठ के नहीं रह सकते हैं भाई। बहुत बुरा हाल मचेगा अब वो तो आने वाला वक्त बताएगा। और वहाँ के लोग उस चीज़ से कैसे जूझेंगे या फिर उसके लिए भी मोदी को दोष देंगे तो वो तो आगे देखना पड़ेगा। अभी सबसे बड़ा पॉइंट है कि बंगाल में जितनी भी रैलियां हुई उसको लेकर सिर्फ मोदी जी को टारगेट किया जा रहा था। अगर बीजेपी बंगाल में जीत जाती तो पता नहीं फिर वहाँ पे क्या, वहाँ तो कत्लेआम मच जाता। कोरोना से वहाँ लोग मर जाते, पता नहीं। वहाँ हमको लगता है 9 करोड़ लोग में कम से कम 4-5 करोड़ लोग मर जाते कोरोना से अगर बीजेपी जीत जाती तो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें ना मोदी जी को डिफेम करने के लिए भी हो रही हैं। और बहुत सारे सपोर्टर्स भी हैं जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं उनके मन में भी डाउट आ रहा है कि मोदी कुछ नहीं कर सकता है। भाई देखो ये जो पेंडेमिक है ना, इसमें आदमी को अपने लोगों के, अपने घर के लोगों के ऊपर से विश्वास उठ गया। अपने घर के लोगों को अगर किसी को हो जा रहा है तो वो लोग सामने नहीं जा रहे हैं। अब यूरोपियन देश को देखो और बाकी देश को देखो, उनकी आबादी कितनी है, अमेरिका की आबादी कितनी है, लंदन की आबादी कितनी है और इंडिया की आबादी कितनी है। तो बातें इन सब चीज़ों पे गौर करने की है। हमें हिम्मत नहीं हारना है, हमें देश के साथ रहना है, देश हित के साथ रहना है, अपने धर्म के प्रति जुड़ के चलना है। और जो हमारे धर्म और हमारी संस्कृति और हमारे देश की रक्षा करेगा, आंख बंद करके उसका साथ हमें देना चाहिए। मुझे तो यही लगता है, जो देश हित में काम करे, जो हमारे धर्म के हित में काम करे, जो हमारे लिए काम करे, उसको साथ में लेके चलना ही चाहिए उसके साथ। चाहे अभी कंडीशन खराब जरूर है बट कल सब ठीक होगा। भैया मेरा मानना ये है कि अभी ममता CM बनेगी तो 6 मंथ में किसी जगह से जीतना पड़ेगा। और मोटा भाई लॉकडाउन उठाने वाले नहीं, 6 मंथ लॉकडाउन या चुनाव नहीं होने देंगे। बिल्कुल खेलना पड़ेगा, खेलना ही पड़ेगा। क्योंकि हिंदुओं की बहुत सारी उम्मीदें अब जुड़ चुकी है बीजेपी के साथ। और अगर आप फ्रंट लाइन पे आके हिंदू के लिए अगर नहीं खेलेगा तो प्रॉब्लम हो सकता है आने वाले आगामी चुनावों में भी। क्योंकि अब जितनी भी पार्टी हैं उन्होंने इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली बोल ही दिया है कि वो किनके साथ हैं। नंदीग्राम में हार गई लंगड़ी घोड़ी। लव फ्रॉम उड़ीसा भैया, BJ स्टार्क। थैंक यू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको भी बहुत सारा प्यार। लव फ्रॉम कर्नाटका, जय श्री राम, हर हर महादेव। पर अब बंगाल में जो हालत होने वाला है ना वहाँ हिंदुओं का, देखो झेलना तो पड़ेगा। अब वहाँ के लोगों को ही झेलना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हिंदू हैं जिन्होंने TMC का साथ दिया है और अभी भी दे रहे हैं। सिर्फ बंगाल से ही नहीं, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, बहुत सारे जगह ऐसे हिंदू हैं जो देते हैं साथ। क्योंकि वो सिर्फ करंट सिचुएशन का सोचते हैं कि अभी का टाइम उनके लिए अच्छा होना चाहिए, पैसे आना चाहिए। और फिर गाली मोदी को देंगे। थोड़ा सा तेल महंगा हो गया, मोदी को गाली दो। बुखार आ गया, मोदी को गाली दो। लेटरिन नहीं हो रहा है, मोदी को गाली दो। मतलब देश में कुछ भी हो रहा है, मोदी को गाली दो। मोदी को गाली देने से पता नहीं शायद वो लोग का भड़ास निकलता होगा या फिर उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती होंगी। और दूसरे पार्टी वाली रहते, दूसरे अगर अभी कांग्रेस की सरकार रहती या किसी और की सरकार रहती सेंट्रल में, तो शायद चीज़ें महंगे नहीं होती क्या।
पेट्रोल महंगा नहीं होता क्या? होता ना। लेकिन बीजेपी जितना काम किया है, 22 एम्स बनाए हैं टोटल 7 सालों में, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं, कोई बोलेगा ही नहीं। ये सारी चीजें कोई नहीं बोलेगा। जबान चाहिए बोलने के लिए, कलेजा चाहिए बोलने के लिए, किसी के पास है नहीं। सब बिक जाते हैं भड़वे, दल्ले हैं सारे, बिक जाते हैं। और जहां तक मेरा मानना है ना, कागजों में लिखा हुआ है कि बंगाल में 28% है मुस्लिमों की आबादी, लेकिन मैं बताता हूं वहां पर मिनिमम 45 to 50% हो चुका है। आबादी वहां पर 45 to 50% हो चुका है। ये तुम लिख के ले लो भाई। नहीं तो जिस तरह की लहर थी ना इस बार वहां पे इलेक्शन को लेकर, अभी रिजल्ट कुछ और ही होते वहां। बिल्कुल आदित्य भास्कर भाई, ये गहलोत गू खा रहा है साला। प्रणव सर, मैं गुजरात से आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, प्लीज सर रिप्लाई। रोहन शरीफ यूट्यूब, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बीजेपी जितना बहुत साइलेंटली काम किए जा रहा है, डंका नहीं पीटे। सुधीर यादव बिल्कुल सही। हिंदुओं का 70 साल में ब्रेन वॉश कर दिया है। अरे देखो, जिस देश के 3 टुकड़े हो गए फिर भी उस देश के हिंदुओं को थोड़ी सी अकल नहीं आई ना, उनको फिर अब कभी अकल वकल आने वाला नहीं है। दीदी के अनुसार शुभेंदु अधिकारी ने सिर्फ नंदीग्राम का ही ईवीएम हैक किया है। नितिन भारद्वाज भाई बोल रहे हैं। ममता अपील्स नंदीग्राम रिजल्ट, रीकाउंटिंग स्टार्ट। साकेत गोयल, तभी सीए एनआरसी बिल्कुल आना चाहिए और वो आएगा ही, देख लेना। 2024 में बीजेपी रहे चाहे नहीं, लेकिन मुझे लगता है सीए और एनआरसी वो इम्प्लीमेंट करके जाएगी। अगर जाएगी भी तो करके जाएगी, जाने तो देंगे नहीं। जय श्री राम नरेश चौधरी भाई, जय श्री राम। दुष्ट आत्मा भाई, ऐसे नाम मत रखा करो यार, दुष्ट आत्मा वगैरह। राहुल भाई, अगले इलेक्शन से पहले देश कहीं बट ना जाए। देखो भाई, देश नहीं बटेगा, इसकी तो तुम ये चीज तो तुम लिख के ले लो कि देश नहीं बटेगा। हाँ, लोग मरेंगे बहुत। मुझे भी चिकन खाना है भैया। प्रणव, आ जाओ भाई। भाई मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, लोग गाली देते हैं क्योंकि यहाँ अखिलेश यादव का सपोर्टर ज़्यादा है। देंगे ही। और झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के सपोर्टर ज़्यादा है, गाली देते हैं। लेकिन मेरे पास 2 कान है, इधर से सुनता हूँ, इधर से निकाल देता हूँ। भाई लद्दाख का ब्लॉग बनाओ साकेत गोयल भाई, कभी जाने का मौका मिलेगा तो जरूर बनाएंगे। अभी इतना कैसे पॉसिबल है यार, अभी बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम भी है। भाई क्या सीन करवा दिया बंगाल का, अब कैसे बताए। केपी मिश्रा हूँ भैया, अखंड हिंदू राष्ट्र सेना। अच्छा, तो नाम ऐसा क्यों रखे हो केपी भाई? दुष्ट आत्मा 1008। बस बीजेपी 30 और 30 से हटा दो बीजेपी। अरे देखो, हिंदुओं की सबसे बड़ी गलती क्या है पता है? मोदी जी को अभी हराना मुश्किल है भाई, लेकिन हिंदुओं की सबसे बड़ी गलती क्या है पता है? टोटली डिपेंड हो जाते हैं वे अपने गवर्नमेंट पे, टोटली डिपेंड हो जाते हैं गवर्नमेंट पे कि हम वोट दे दिए, हमारा काम खत्म, अब जो भी करना है मोदी जी करेंगे, योगी जी करेंगे, अमित शाह करेंगे। अरे भाई, तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे साथ कुछ हो रहा है, कोई तुम्हें मार रहे, पीट रहे, कुछ भी कर रहे, वहां से नहीं आएंगे भाई बचाने तुमको। अपनी सेफ्टी के लिए तुम्हें खुद लड़ना पड़ेगा। तुम्हारे हक के लिए वहां आवाज जरूर उठा देंगे वो लोग और बहुत सारी चीजें कर देंगे वो, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी। लेकिन खुद भी प्रिपेयर रहो तुम लोग, अपने से भी समझो बात को, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, खुद से प्रिपेयर रहो। कोलकाता में अभी बीजेपी वर्कर्स को टीएमसी वाले घर में घुसकर मार रहे हैं। होना ही है, ये सारी चीजें होंगी अभी। अब चलेगा ये 5 साल। जनता अंधी हो गई है। राठौर के राठौर, दे कॉल मी कुंवर साहब, हुकुम मेरा नाम लो, जय माता दी। ले लिया जी कुंवर साहब, जय माता दी। आप कब आ रहे हो सर पॉलिटिक्स में? आपका
कैंपेनिंग मेरे मीडिया हाउस को देना। ठीक है, दे देंगे, जब आऊँगा तो दे दूंगा। भाई देखो, जिसको यूज़ होना है वो होए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लव जिहाद के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा भाई, क्योंकि लड़कियों को अपनी समझ होनी चाहिए। वो उनको अच्छा लगता है वो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम लोग भी अगर मुस्लिम लड़कियां तुम लोग से सेट होती है, तुम लोग सेट करो, शादी करो, तुम लोग भी करो जो वो कर रहे हैं। जो जैसा है उसके साथ वैसे बनो। मैं तो सीधा यही जानता, जो जैसा उसके साथ वैसा ही बनता हूँ। लड़कियों को नहीं बोल सकते भाई, कुछ भी बोलोगे ना तो बोलेगा कि लड़कियों को बोल रहा है, तुरंत फेमिनिज्म स्टार्ट हो जाएगा उनका। सेंट्रल में 5 रहना चाहिए, मतलब स्टेट वाइज जो होते हैं उसके लिए 2 होना चाहिए। क्या भाई, हिंदू में यही चुतियापा है, वो भूल जाते हैं राजा सिर्फ दिशा दिखाता है, लड़ना तो हमें ही है। बिल्कुल सही बात, राजा सिर्फ हमें दिशा दिखा सकता है, लड़ना हमें खुद है। लेकिन उस राजा की जो प्रजा है वो अपना सारा जो दारो मदार है वो राजा के कंधे पे यूं टांग के बोलते हैं कि भैया आप लड़ो, हम पीछे से देखेंगे। हमारे यहाँ से पंचायत इलेक्शन में सारे मुस्लिम कैंडिडेट जीते हैं, हिंदू खुद हिंदू को वोट नहीं देता। वो इसलिए नहीं देते, जलन इससे की हम क्यों दे इसे, ये हमारे लिए काम करेगा ही नहीं, ऐसे सोच के नहीं देते हैं। और हिंदुओं में क्या है ना, कुछ हिंदू अगर वोट लेके जीत भी जाते हैं उसके बाद उनका रोब, अंदर का जो घमंड है ना वो बाहर आने लगता है, इसीलिए पेले जाते हैं। अपने दुर्भाग्य का सबसे बड़ा कारण हिंदू ही है भाई। ये बड़े बड़े मेमो पेज है और हमेशा हिंदू को नहीं बीजेपी को टारगेट करते हैं। बिल्कुल करेंगे भाई, क्योंकि वासु भैया जय श्री राम वो बिल्कुल करेंगे बीजेपी को टारगेट, क्यों नहीं करेंगे, उनको पैसे दिए जाते हैं उस चीज़ के। वो तो चाहते हैं कि मोदी हटे। पूरी अपोजिशन की पार्टी जो है वो लगी पड़ी है कि कैसे भी करके बीजेपी की सरकार को गिराई जाए, कोरोना महामारी को और बढ़ावा दो, ऑक्सीजन सिलेंडर है तो भी छिपाओ, उसको नीचा दिखाओ, सेंट्रल गवर्नमेंट को टारगेट करो, मोदी को टारगेट करो, उनके सपोर्टर्स को टारगेट करो, जहाँ जहाँ बीजेपी है उन सब स्टेट्स को टारगेट करो, कोरोना बढ़ाओ। अभी सबसे ज़्यादा चल रहा है कोरोना बढ़ाओ, लाशें दिखाओ, लोगों को भड़काओ, डराओ, लोग डर जाएंगे। डर सबको लगता है, लोग डरेंगे। बीजेपी लूट रहा है बोलते हैं, मैं पूछना चाहूँगा अबे चूतियों, बीजेपी लूट रहा है तो वो पैसा लेके कहाँ जा रहा है? अपने बाप को दे रहा है, अपने भाई को दे रहा है, अपने माँ को दे रहा है, अपने बहन को दे रहा है, या फिर तुम्हारी बहन को दे रहा है? किसको दे रहा है मोदी पैसा? किसको दे रहा है मोदी पैसा? मोदी लूट रहा है, लूट रहा है मादर चोद। जब कांग्रेस की सरकार थी, रॉबर्ट वाड्रा क्या करता था? वो बहन गटा का वेटर भोंसड़ी वाला क्या करता था वो? अभी अरबों का घोटाला करके इतना बड़ा अरबपति बन गया, डीएलएफ घोटाला और ना जाने कितना सारा जमीन घोटाला, क्या घोटाला, ये घोटाला, कहाँ से आया पैसा? पूरा वर्ल्ड की 4th रिचेस्ट लेडी है सोनिया गांधी, एंटोनियम माइनो बार वाला 4th, कहाँ से आया इतना पैसा? साला 70 साल में जब देश आजाद हुआ था 1 रुपया $1 के बराबर था, जो रुपया था वो डॉलर के बराबर था। मेंटेन क्यों नहीं कर पाए ये भोसड़ी वाले उस समय? आज के डेट में डॉलर इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया रुपया से? उस समय ये सोना गिरवी लंदन में रखने जाते थे। क्यों रखने जाते थे? वहां से गिरवी रख के पैसा जो लाते, अपना पेट भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ। हमारा देश गरीब है, हम इसे अमीर बनाएंगे। तेरी माँ की चूत, तुम लोग खुद अमीर बनते गए और देश को लूटते गए, और अभी मोदी के ऊपर ब्लेम करते हो कि मोदी चोर है। मोदी चोर नहीं है, ये कांग्रेसी चोर है, उनके सपोर्टर्स चोर हैं, और ये सारे के सारे चोर हैं जो देश को मिलकर बर्बाद कर चुके हैं, खोखला कर चुके हैं ये इस देश को। अभी मोदी पे ब्लेम करते हैं। इतना पैसा आया कहाँ से? कौन सा बिजनेस करते हो बहनचोद? बताओ हमको भी, कौन सा बिजनेस करते हो? यहाँ 40,000 रुपये महीने के कमाने में आदमी का पिछवाड़ा लाल हो जाता है, गाँव फट के हाथ में आ जाता है, आदमी पैसा कमा नहीं सकता है। तुम लोग 5 साल राजनेता का गिरी करके इतना पैसा कैसे बना लेते हो? कैसे बना लेते हो? मोदी जी 7 साल में ना अभी 7,000 करोड़ के मालिक अगर रह जाते, अभी
उस टाइप की मेंटेलिटी अगर रहती तो मोदी जी अभी 7,000 करोड़ से भी ज़्यादा के मालिक बन जाते। इस चीज़ का तो अभी और फायदा उठाते। पेंडेमिक है अभी फायदा उठाते। जितने जो अभी इंजेक्शन बना रहे हैं, वैक्सीन बना रहे हैं, उन लोगों से पैसा लेते हैं कि तुम्हारा माल हम बिकवाएंगे, गवर्नमेंट खरीदेगी तुम्हारा माल, मुझे इतना कमीशन चाहिए, ऐसे चाहिए वैसे। बहुत तरीका है यार, बहुत तरीका है पैसा कमाने का, बहुत तरीका है पॉलिटिक्स में। सबके सब चोर भरे पड़े हैं, सबके सब। लेकिन मोदी पे कोई उंगली उठाएगा तो मुंह में मुद्द देंगे। क्या किया है वो इंसान तुम लोगों का? क्या किया है वो इंसान? कितनों का पैसा खाया है? स्पेशली हर एक आदमी से पूछो, तेरा क्या नुकसान किया है मोदी? साले आज के डेट में मेरे घर के बगल में इधर लोगों की झोपड़ियां थी, अभी सबके घर बन गए हैं। लोग घर में शौचालय नहीं था, लोगों घर में शौचालय बन गए हैं। झुग्गी झोपड़ी वाले शहर में मतलब अच्छे घरों में रह रहे हैं, पक्के मकानों में रह रहे हैं। गैस का दाम बढ़ा दिया, ये कर दिया, पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया। कांग्रेस की सरकार रहती नहीं बढ़ती गैस के दाम, पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ते। 2004 से 2014 तक 10 साल में पेट्रोल का दाम कितना बढ़ा है आप लोगों को पता भी है? कुछ पता नहीं होगा, भौंके चले हैं। अरे समझदारी लाओ यार, कुछ कॉमन सेंस लाओ दिमाग में। आप लोग सबको बोल रहा हूं यार, सबको बोल रहा हूं। थोड़ी सी चीज हुई नहीं देश में, कुछ भी चीज मोदी को ब्लेम करना बंद करो यार। खुद की भी जिम्मेदारी होती है, खुद की भी जिम्मेदारी होती है। आप लोग कितना जिम्मेदारी से अपना काम बखूबी निभाते हो, अपने ऑफिस में, अपने घरों में या कहीं पे भी कितना ईमानदारी से निभाते हो? घंटा नहीं निभाते हो, कोई नहीं निभाते हो। सब चोर है साला, एक एक आदमी चोर है। सबके मन में लोभ है, सबके शरीर में लोभ है, सब लोभी है, सब लोभी है। सबको ना मौका चाहिए। अभी देखो गैस वालों को जो ऑक्सीजन बेच रहे हैं, साला 4-500 रुपए का गैस साला 10-10 हजार रुपये में बेच रहे हैं। सब्जी वाले कभी जो 20 रुपए की सब्जी थी वो 80 रुपए में, नींबू 1 रुपये पीस मिलता था वो 10 रुपए में। सबको मौका चाहिए, यहाँ पे सबको मौका चाहिए लूटने का। भारत में अपॉर्चुनिटी बहुत है और वो सबको मिलता है, बारी बारी सब लूटेंगे, पैसा लूटेंगे, सब लूटेंगे पैसा। यही अपॉर्चुनिटी, सब लूटेंगे पैसा। लोगों को चाहिए क्या? अपॉर्चुनिटी, मौका चाहिए लूटने का, खसोटने का। किसी को अपने बेटे का लाइफ बनाना है, किसी को अपना भतीजे का लाइफ बनाना है, सबको किसी ना किसी का लाइफ बनाना है। मोदी में ये चीज़ नहीं है दोस्त, योगी में ये चीज़ नहीं है। वो लोगों को किसी का कुछ भी नहीं बनाना है, इसीलिए दिल से सपोर्ट निकलता है वो लोग के लिए और छाती ठोक के बोलते हैं कि जब तक जिंदा है ना उनके सपोर्ट में रहेंगे। और मेरा तो भाई मरते दम तक पहला वोट बीजेपी, आखिरी वोट बीजेपी। चाहे आदमी मरे चाहे जिए, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। 70 साल उनकी सरकार थी, उस समय पैदा नहीं हुए थे, हमको कुछ नहीं मिला। कांग्रेस के सरकार में मेरे को जॉब तक नहीं मिला था। मेरे को जॉब भी मिला तो मुझे बीजेपी सरकार में मिला है भाई जॉब। और जॉब लेने के लिए ना भाई भोंसड़ी वालों पढ़ना पड़ता है जॉब लेने के लिए। तुम्हें तो क्या चाहिए? तुम्हें आरक्षण चाहिए, अनाज फ्री में चाहिए, खाना फ्री में चाहिए, दारू फ्री में चाहिए। इलेक्शन आया दारू के लिए वोट डालने चले जाओगे, बिरयानी के लिए वोट डालने चले जाओगे। ऐसे देश बनेगा? ऐसे देश में घुट घुट के मरोगे, उसके अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। मरने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है ऐसे देश में। क्योंकि तुम लोग के अंदर इतनी लालच है तुम लोग के अंदर। तुम लोग को मौका मिले तो तुम लोग साले अपने घर के इंसानों की लाश को भी बेच दो। इस तरह का ग्रीडी इंसान है इस देश का, हिंदुस्तान का। थूकता हूं मैं, कभी कभी शर्म आती है मुझे ये सब चीजें सोचता हूं तो। लोग बोलते हैं मोदी दोषी, आवे खुद को झांक के देखो, तुम लोग दोषी हो। ये जो हालत है ना इस देश की, तुम लोगों की, मेरी, तुम लोग जिम्मेदार।
हम जिम्मेदार हैं। मोदी क्या करेगा यार, मोदी क्या करेगा? मोदी को जो करना था वो कर चुका है, और जितने उसके पास सामर्थ्य है उतना करेगा, चला जाएगा। वो करना किसको, सहना किसको है? तुमको, मेरे को। यहां पर अगर बोल दिया जाए कि भाई वैक्सीन के ना 400 रुपया लगेंगे, 250 रुपया लगेंगे, नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, हमको तो वैक्सीन अपने पछवाड़े पे फ्री में लगवाना है, मादर चौथ, इसके लिए पैसा कौन देगा यार? नहीं, ये सब सरकार का काम है। वही मरोगे ना, एडमिट हो गए अभी हॉस्पिटल में, 10,000 रुपये निकलेंगे एक सिलेंडर के ऑक्सीजन के, फटाक से निकालोगे। कहीं दारू पीने के लिए बैठना है दोस्तों के साथ, फटाक से पैसा निकलेगा। कहीं घूमने जाना है, फट से पैसा निकलेगा, सारा जगह पैसा निकलेगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट तुमको बोले कि इस चीज के लिए पैसे लगेंगे, नहीं, पिछली वाली सरकार सही थी भाई, फ्री में दे दी थी हमें। ये साला मोदी चोर है, चोट्टा है मोदी, लूटता है मोदी, ये करता है मोदी। अबे वो तुम लोग को आत्मनिर्भर बना रहा है, समझ में आ रहे हो? खुद के दम पे जीना सिखा रहा है वो इंसान, किसी के भरोसे नहीं बैठना सिखा रहा है। आदमी घर बनाता है, रेंट में दे देता है, तो क्या बिक गया? घर बेच दिया? नहीं बेचा ना, वो रेंट में दिया है। क्यों? पैसिव इनकम बनाने के लिए, ताकि वो अपना लाइफ बेहतर बना सके। जॉब भी करेगा, अलग से घर बना है वहाँ रेंट भी देगा। तो मोदी वही कर रहा है, प्राइवेटाइजेशन नहीं बोलते, प्राइवेटाइजेशन जो बोल रहे हो ना तुम लोग, ये वही चीज़ है। बेच नहीं रहा है अकल के अंधों, रेंट में दे रहा है उसको, समझ रहे हो ना? उससे इनकम आएगा। तुम्हारे देश में इतने भूखे नंगे हैं, इतने भूखे नंगे हैं, और हराम के खाने वाले लोग ज़्यादा हैं इस देश में। और वो भूखे नंगों के चलते तुम दिन भर काम करोगे, टैक्स भरोगे, तुम्हारे और मेरे जैसे लोग, और वो भोंसड़ी वाले बैठ के खाएंगे, और तुम्हारे ही छाती में मूंग तलेंगे, मूंग। समझ में आई? तो उन भूखे नंगों के लिए तुम काम करो, गांड घिसो और खुद मर जाओ। कुछ नहीं होने वाला है। सब कुछ मोदी जिम्मे, मोदी तुम्हारा ठिकरा लेके नहीं बैठा है, ठीक है ना? मोदी तुम्हारा ठेका लेके नहीं बैठा है। ये सारी चीजें तुम्हें खुद सोचनी पड़ेंगी अपने दिमाग से। मोदी को क्या है जी, वो तो आज है कल चला मोदी, उसके बाद क्या? फिर कोई आएगा, फिर देश को लूटेगा, वो चला जाएगा, फिर तीसरा आएगा, वो भी लूटेगा, अपना घर का तिजोरी भरेंगे वो लोग, अपने बच्चों के, अपने बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों तक के खाने तक का पैसा जमा करके सब रख रहे हैं। कांग्रेस के पास कितना पैसा है पता है? एंटोनिया माइनो के पास गिन नहीं सकते हो, भोंसड़ी वालों, गिन नहीं सकते हो इतना पैसा है। कहाँ से आया इतना पैसा? देश की जनता जो गरीब है वो गरीब है। अभी साला ऑक्सीजन की इतनी मारामारी है, पूरे देश, पूरे वर्ल्ड के लोग अभी तुमको पैसा दे रहे हैं, तुमको ऑक्सीजन दे रहे हैं, डोनेशंस दे रहे हैं। ये भोंसड़ी वाले कांग्रेस क्यों नहीं बांट रहे हैं अभी? वोट तो इनको चाहिए ना, लड़ते हैं ना, देश के नाम पे तो करना चाहिए ना। अरे इलेक्शन के टाइम पे तो बोल देंगे कि ये करवा देंगे, वो करा जी, लंड मेरा क्या करवा दोगे आप? कुछ नहीं करवा दोगे। जिसको साला अपना तिजोरी भरने से फुर्सत नहीं, वो भोंसड़ी वाला गरीब लोग का क्या करेगा जी? क्या करेगा वो? गरीब लोग के लिए क्या करेगा? जिसको अपना घर का तिजोरी भरने से फुर्सत नहीं, वो गरीब का क्या करेगा? राजीव गांधी फाउंडेशन, कहाँ गया राजीव गांधी फाउंडेशन? अभी इतने बड़े पेंडेमिक में कहाँ गया राजीव गांधी फाउंडेशन? चाइना से जो डोनेशन आता है वो लेने के लिए राजीव गांधी फाउंडेशन, गरीब जनता का पैसा मारने के लिए, हक मारने के लिए। मनरेगा से, नरेगा से पैसा जो गरीबों को जाता था, वहां से 10%, 20% पैसा अपना रखने के लिए राजीव गांधी फाउंडेशन। हाँ, और इतने बड़े पेंडेमिक में अभी देश को जरूरत है, उस समय फाउंडेशन याद नहीं आ रहा है। हमारा देश ने राजीव गांधी कंप्यूटर लाया, अरे लंड लाया, बहनचोद, क्या लाया यार? कुछ नहीं लाया, कुछ नहीं लाया। हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हिंदू, अरे क्या घंटा हिंदू मुस्लिम कर रहा है हो? हाँ, हिंदू मुस्लिम तो 1947 में हुआ था, जो चाचा नेहरू करके गए थे, भोंसड़ी वाले चाचा। हाँ, बांग्लादेश बना, अफगानिस्तान को तो छोड़ो,
पाकिस्तान बना, किस बेसिस पे बना, किस बेसिस पे बना और किसने बनवाया? कल को भारत के और 2 टुकड़े होंगे और ये इसी तरह ठहाके मार के हंसेंगे। जिस तरह हर एक राष्ट्रवादी के मौत पे ये शांति दूत हंसते हैं। तुम लोग देखते रह जाओ, मरो। कौन क्या, हम लोग का आदत है भाई, हम लोग तो भुगते रहेंगे, ऐसे ही कुत्ते की तरह भुगते रहेंगे, लोगों को समझाते रहेंगे। तुम लोग कुछ मत करो, देखो थोड़ा सा शांति मिलेगा कि हाँ चलो हिंदू के लिए एक कुत्ता है, शिवाय राजपूत नाम है, वो भौंकता है हिंदू के लिए, वो बीजेपी के लिए भौंकता है, वो कुत्ता है, भौंकता है। कोई दिन मर जाएगा, फिर क्या घंटा याद रहेगा शिवाय राजपूत? फिर क्या घंटा याद रहेगा मोदी योगी? सब चले जाएंगे, मरोगे साला, यही मरोगे। क्या घंटा फर्क पड़ता है किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सब अपनी रोजी रोटी कमाने में व्यस्त हैं, लेकिन बाकी चीज़ों से काम निकाल के ये चीज़ वीडियो बनाता हूँ इसलिए ताकि मेरे भाई जागे, अपने अंदर आत्मविश्वास भरे और एकजुट होके सब कोई एक साथ लड़े और देश को आगे बढ़ाओ, अपने धर्म को आगे लेके जाओ। अरे अपने से खुद के लिए बाद में सोचना, पहले तुम्हारे जो आने वाली पीढ़ी है, तुम्हारे घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए भी सोचो कि तुम उनके लिए क्या छोड़ के जाओगे। ऐसी गंदगी भरी देश जहाँ के पॉलिटिक्स अपने घर में सिर्फ अपने तिजोरी भरने पे लगे हुए रहते हैं, ऐसा देश छोड़ के जाना चाहते हो? या फिर ऐसा देश छोड़ के जाना चाहते हो जो आत्मनिर्भर हो, जिसको किसी की जरूरत नहीं हो, वहाँ का हर एक बच्चा कमाए और खुद के दम पे जिए और खुद के दम पे खाए, ना कि सरकार से भीख मांगे कि हमको फ्री की चाहिए। और ये फ्री के मांगने वाले ही इस देश को बर्बाद कर देंगे एक दिन। अरे मादर चौध यूसुफ, तेरी माँ की चूत होगा पाकिस्तान में भोसड़ी का। सबसे बड़ा चीज है मादर चौथ। ये लोग का क्या है, गंदी नाली के कीड़े, बहन चौथ, मुल्ले। सबसे बुरा चीज ये लोग का क्या है पता है? पीठ पीछे बोलेंगे मादर चौथ, कभी सामने नहीं आएंगे, कभी सामने नहीं आएंगे। इनकी गांड में औकात नहीं है फेस टू फेस बात करने की। ये डीपी नहीं लगाएंगे, ये ऐसे भेड़िए हैं, डीपी नहीं लगाएंगे। अगर लगाएंगे भी तो अपनी अम्मी अबू के चूत या लंड की लगाएंगे, पता नहीं किस किस चीज़ के लगाते हैं। इनके मुश्किल से 10-12 फॉलोवर रहेंगे, छुप के बोलेंगे और सिर्फ गाली देंगे, सामने वाले का भी माथा खराब करवाएंगे और सिर्फ गाली देंगे। मिल जाओगे ना, बीच से काट देंगे, बीच से चीर देंगे, ऐसे बीच से, समझा ना? सामने आने का औकात नहीं है तुम लोग का, बस भौंक सकते हो, कुत्ते हो तुम लोग। हाँ भाइयों, देश को सशक्त बनाओ, हिंदुत्व को में एकता लाओ, बढ़ाओ, तभी कुछ हो सकता है। नहीं तो ऐसे ही सब जगह से हारते जाएगा। बीजेपी अभी पीक में है, जानते हो क्या चीज है? बीजेपी अभी टॉप में है, टॉप में, पीक में है। वहां से कभी भी डाउन हो सकता है, बीजेपी कभी भी डाउन हो सकता है। एक जरा सा नेगेटिव पॉइंट मिलना चाहिए ऑपोजिशन को, बीजेपी को गिराने के लिए एक चीज मिलना चाहिए। ये जहां खाते हैं वही छेद करते हैं कुत्ते, झरना, बिल्कुल सही बात है। तो मैं बोल रहा था बीजेपी अभी पीक में है। ऑपोजिशन को सिर्फ चाहिए कि कहीं पे भी उनको एक चांस चाहिए कि किसी भी तरह ये इनकी सरकार को गिरा सके, बीजेपी की सरकार को गिरा सके। उनको मौका चाहिए यार, वो मौका ढूंढ रहे हैं, तुमको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तुम हिंदू हो, तुम राजपूत हो, तुम बनिए हो, तुम शूद्र हो, तुम ये हो, तुम फलाने हो, ढिमकाने हो। मत आओ, इन सारी चीजों में मत आओ। तुम हो, तुम जो भी हो, जो भी चीज हो, तुम्हारे तक रखो। लेकिन जब वोट देने की बारी आएगी ना, कोई भी जात के हो, राजपूत, बनिया, शूद्र, कुछ भी हो, उन सबको भूल जाओ। सबसे पहले अपने धर्म के बारे में सोचो, अपने देश के बारे में सोचो। उस समय अपने कास्ट के बारे में नहीं सोचो, अपनी जाति के बारे में नहीं सोचो, उस समय देश और धर्म के बारे में सोचो और जाके वोट दो। अरे बीजेपी के अलावा ना कोई तुम्हारा साथ नहीं देने वाली है। इलेक्शंस आएंगे, उस समय तुमको दारू पीने के लिए 500 रुपया देंगे, 1000 रुपया देंगे, पेट्रोल के पैसे देंगे, घुमाएंगे, सब कुछ करेंगे।
लेकिन वक्त में, मुसीबत में जो तुमको साथ देगा ना, तो वो सिर्फ बीजेपी ही है। हिंदुत्व ही हिंदुत्व को जोड़े रखेगा, और जब तक अपने अंदर के हिंदुत्व को आप नहीं जगाओगे, सेक्युलरिज्म का चोला जब तक पहने रहोगे, आपके अंदर का हिंदुत्व नहीं जागेगा। और जब तक आपके अंदर का हिंदुत्व नहीं जागेगा, ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। ये आप लिख के ले लो। इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आपके अंदर की जो हिंदुत्व है, हिंदुत्वता है, उसको जागना बहुत जरूरी है। और वो आप खुद जगा सकते हो, और आपको जगाना होगा। नहीं जगाओगे तो वक्त हर चीज को दोहराता है। इससे मुगल शासन करेंगे तुम पे। ये छिछोरे जो अपने आप को मुगल की पैदाइश बताते हैं, पता नहीं उनके किस नाली के कीड़े होंगे ये साले। ये अपने आप को मुगल के औलाद बताते हैं, ये गीदड़ नाली के कीड़े। अरे सऊदी अरब पता है इन लोगों को क्या समझता है? वहाँ पे लेटरिन साफ कराता है ये लोग से, अपने गाड़ी, अपने ऊँट और घोड़ों, बैल, बकरियों के मूत्र ये सब साफ कराते हैं। और ये साले उनको अपना देवता मानते हैं, ये उनको अपना देवता मानते हैं। तो ऐसी तो इनकी जाहिलियत है। 5 रुपए में कन्वर्ट हुए थे चिमटू चिम्स। बिल्कुल सही बात है। तलवार के डर से जिनके माँ बाप ने सलवार और पैंट उतार दिए, वो अपने आप को मुगल की औलाद बताते हैं। अरे असली मर्द तो हम हिंदू हैं, जो तलवार के डर से भी हमारा कुछ बाल भी बांका नहीं कर पाए मुगल।